नमस्कार। सुबह के 7 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। सबसे पहले आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम रामनवमी पर ही बात करेंगे क्योंकि जगह जगह मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है और माता के 9वें स्वरूप की आज पूजा अर्चना हो रही है। जगह जगह कन्या पूजन भी चल रहा है और इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान पंडित राकेश चतुर्वेदी जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका खास कार्यक्रम। जी नमस्कार। नमस्कार सभी को राम नवमी की अनंत शुभकामनाएं, राम जन्मोत्सव की अनंत शुभकामनाएं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद यह पहला राम जन्मोत्सव है जो हम सभी को सौभाग्य की प्राप्ति हो रही है। तो एक तरफ मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ नजर आ रही है, लेकिन खास तौर पर सबकी नजरें अयोध्या पर टिकी हुई हैं। आज एक तरफ पूरे देश में रामनवमी की धूम है, तो बात करें अयोध्या की तो यहां पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ चैत्र नवरात्र का भी आज आखिरी दिन है और जहां 9 दिन की उपासना के बाद मां को विदाई दी जा रही है। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या में भारी भीड़ उमड़ रही है और कई कई घंटे तक लोग इंतजार करके भगवान की एक झलक पा लेना चाहते हैं। आज सभी को इंतजार है 12 बजे का, जब सूर्य की किरणें भगवान राम के मस्तक पर पड़ेंगी। रामनवमी पर रामलला के दरबार को फूलों से सजाया गया है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भव्य नव्य राम मंदिर में पहली बार श्री राम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको लेकर खास तैयारियां की गई हैं। आज भव्य राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप का सूर्य तिलक होगा। शुभ मुहूर्त में बालक राम का सूर्य अभिषेक किया जाएगा। दोपहर 12 बजे जब रामलला का जन्म होगा, उसी के बाद उनके माथे पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी, जिसके बाद रामलला को 56 भोग लगाया जाएगा। पंचामृत भी तैयार किया जाएगा, जिसे प्रसाद के साथ भक्तों को वितरित किया जाएगा। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने कहा कि इस बार की रामनवमी बड़ी बहुत खास है। मंदिर को सजा दिया है, सजाने के साथ साथ यह दिखाया है कि ये किस प्रकार से यह कार्य जो होता है, राम भगवान राम का स्नान और पूजा और वस्त्र धारण कराना, ये सब को सब ओपन कर रहे हैं। तो रामनवमी की धूम हर तरफ नजर आ रही है और खासतौर पर अयोध्या का पर जो है हर किसी की नजर बनी हुई है। वहां विशेष फूलों से, लाइटों से अयोध्या के मंदिर को सजाया गया है और इंतजार है जब भगवान राम प्रकट होंगे उसका। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित जी भी मौजूद हैं। पंडित जी, आपसे हम समझना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारी तैयारियां बहुत वक्त पहले से चल रही थी, लेकिन किस तरीके का संयोग आज बन रहा है जब दोपहर 12 बजे के आसपास भगवान राम का जन्म होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा, एक रामचरितमानस का एक लाइन है जो आज के दिन की महत्ता को दर्शाती है। कहते हैं कि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना और समझऊं ब्रह्मानंद समाना, यानी कि ब्रह्म आनंद की प्राप्ति हो, ऐसा आनंद हुआ जब पता चला श्री रामचंद्र जी का, हमारे प्रभु का जन्म हुआ है। तो आज सभी के लिए, जैसा कि आप अपने चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि आज इतनी संख्या में भीड़ रहेगी, लगभग हर कोई जो कहीं से भी प्रयास कर पाएगा कि वहां पहुंचकर दर्शन कर सके, आज भगवान श्री रामचंद्र जी का दर्शन करेगा, क्योंकि आज का दिन खास है और आज ग्रहीय संयोग बहुत अद्भुत हैं। ग्रहीय संयोग में विशेष रूप से गुरु की स्थिति मंगल के घर में और सूर्य की स्थिति, साथ ही साथ शनि और मंगल की स्थितियां जो हैं वह अद्भुत हैं। और श्री रामचंद्र जी एक सूर्यवंशी राजा थे, यानी कि सूर्यवंश में पैदा हुए थे। तो आज जो मध्याह्न बेला में, यानी कि जब अभिजित मुहूर्त शुरू हो जाएगा, और आप सभी को याद हो इसी अभिजित मुहूर्त में उनकी प्राण प्रतिष्ठा भी की गई थी, जिस पर लोग कई क्वेश्चन किए थे। लेकिन पंडित जी, और अयोध्या से तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं, तो वो भी अपने दर्शकों तक पहुंचाना बेहद जरूरी हो जाता है। आज विशेष वस्त्र भी धारण करवाए जाएंगे भगवान को और इसके साथ ही ये देखिए पूजा पाठ का जो दौर है वो अयोध्या में लगातार चल रहा है। सूर्य तिलक होगा और उससे पहले
से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश पांडे जुड़ गए हैं। नीतीश, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आज राम जन्मोत्सव मनने जा रहा है, क्या तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं? क्योंकि मंदिर के भीतर हम देख रहे हैं कि पूजा पाठ शुरू हो चुकी है। मंदिर के भीतर पूजा पाठ जारी है और जो अगर बाहर की तस्वीर है वो भी खास है। आप देखिए यहाँ पर जो भक्त हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पहले ये साज सज्जा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये फूलों से सजा हुआ और ये मुख्य द्वार है। यहाँ से जो भक्त हैं उनको प्रवेश दिया जा रहा है। तो अगर बात करें तो राम नवमी का ये जो पर्व है, वैसे तो रामलला के जन्मोत्सव के लिहाज से हर साल यहाँ पर मनाया जाता था, लेकिन चूंकि इस बार प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली रामनवमी पड़ी है, लिहाजा इस बार जो भक्तों की भीड़ है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। भक्त यहाँ पर आ रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं और आज का जो उत्साह है युवा है, कितना उत्साह जी? आज का काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। तो जय श्री राम का उद्घोष करते हुए जी जय श्री राम का। आप देखिए यहाँ पर भक्तों की जो कतार है 3 बजे से यहाँ पर जो दर्शन पूजन का पूरा जो सिलसिला है 3 बजे के बाद से यहाँ से शुरू हुआ और उसके बाद से जो भक्त हैं वो लगातार यहाँ पर दर्शन कर रहे हैं। दर्शन के लिहाज से भक्तों को यहाँ पर आना है और इसके लिए प्रशासनिक तैयारियां भी ज़बरदस्त है। पहले अगर बात करें तो सीआरपीएफ के इंतजाम है, सुरक्षा व्यवस्था में उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान लगाए गए हैं, कमांडो लगाए गए हैं, पीएसी बल तैनात किया गया है और हर एक चौराहे पर बैरिकेटिंग आपको दिखाई देगी और वो बैरिकेटिंग कहीं ना कहीं सुरक्षा को धार देती हुई भी दिखाई देगी। अगर इंतज़ामों की बात करें तो जैसे जैसे दिन चढ़ेगा, गर्मी का मौसम है तो प्याऊ का यह इंतज़ाम है। जो भक्त यहाँ पर पहुँचेंगे उनके पाँव न जले तो रेड कारपेट बिछाए गए हैं ताकि जो भक्त हैं उनको यहाँ आने में कोई दिक्कत ना हो, पाँव न जले, लिहाजा ये रेड कारपेट भी यहाँ पर बिछाए गए हैं। तो पूरे इंतज़ाम किए गए हैं। जो मंदिर है उसको फूलों से सजाया गया है और ठीक 12 बजे का समय होगा जब रामलला का सूर्याभिषेक होगा, यानी जो सूर्य की किरणें हैं वो रामलला के मस्तक को स्पर्श करेंगी और वो जो मुहूर्त होगा वो कहीं ना कहीं खास होगा। और इस मुहूर्त के प्रसारण के लिए लगभग 150 की संख्या में LED स्क्रीन लगाई गई है पूरी अयोध्या में। बताया जा रहा है कि इस बार वही संयोग बन रहा है जो कि त्रेता युग के दौरान बना था। जी बिल्कुल दिव्या जी, लगभग ग्रहीय संयोग जो मैंने कहा, जिस तरीके से गुरु की स्थिति है, जिस तरीके से सूर्य की स्थिति है, जिस तरीके से केतु और शनि की स्थिति है, नक्षत्र जो हैं वह सभी दर्शा रहे हैं कि इस बार वही समतुल्य समय है जैसे कि श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ था, जन्मोत्सव हुआ था। प्रथम बार वह धरा पर हम लोगों के उद्धार के लिए जब कदम रखे थे वही एक समान है। और आज एक चीज और बता दें आपको कि जिक्र हुआ वहां पर लोगों की भीड़ हुई है, आज जो वह सूर्य तेज उनके मस्तक पर तिलक करेगा तो उनके प्रभाव और तेज में, उस प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति के प्रभाव और तेज में और वृद्धि हो जाएगी और कल्याणकारी हो जाएगी और प्रभावी हो जाएगी वह मूर्ति जो प्राण प्रतिष्ठा की गई है लोगों के लिए। भगवान श्री राम का जो साक्षात स्वरूप बनकर विराजमान है वह आज सूर्य के तेज से वह उत्तेजित होगी और उसके अंदर वह तेज आएगा। कहते हैं कि ब्रह्मांड में, हमारे संसार में, ब्रह्मांड में, धरा पर जो ऊर्जा मिल रही है, तेज मिल रहा है, वह सूर्य के द्वारा है। और कहते हैं सूर्य ही जो पितामह हैं इस कुल के, श्री रामचंद्र जी के कुल के पितामह वही हैं, यानी कि प्रथम पूर्वज वही हैं। तो आज जब उनका तेज जो है उनके मस्तक पर स्पर्श करेगा उस मुहूर्त में, उस अभिजित मुहूर्त में, तो उनके प्रभाव में, उनके तेज में, उनकी मूर्ति के तेज में और वृद्धि हो जाएगी। दिव्या जी बिल्कुल, तो वो तस्वीर भी बिल्कुल अद्भुत होगी और इसलिए इंतजार हर किसी को उसी छवि का है जब नजर आएगी और उसका लाइव प्रसारण भी होगा। ठीक है पंडित जी, वापस आएंगे आपके पास। अलग अलग जगहों से हमारे